नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं जनता के, यानी कि आपके, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है राजगढ़ विधानसभा मध्य प्रदेश, जहां आज हमारी बातचीत होने वाली है अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीदवार बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया भाजपा की ओर से। साथ ही साथ स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। अमर सिंह जी, पिछले बार के चुनाव में आपको भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, या फिर कह लें कि लगभग 31,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है इस बार मजबूती से वापस आओगे आप, या फिर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से पिछली बार जो मुझे पराजय का सामना करना पड़ा था, परंतु अब विश्वास दिलाता हूँ, मुझे पार्टी ने वापस विश्वास दिलाया है। तो मुझे कार्यकर्ता की आवाज़ पे टिकट मिला है वापस। इस बार मेरे कार्यकर्ता दमखम के साथ और विकास के साथ मैदान में उतर गए हैं, और कल से ही आप देख रहे हैं, आपको मौका मिला होगा कहीं ना कहीं सुनने का। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता में, और निश्चित रूप से मैं एक कार्यकर्ता के साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, और कमल का फूल इस बार विधानसभा में खिलेगा। अब कोई प्रकार का कोई कोना हम खाली नहीं छोड़ेंगे, और कमल का फूल खिलेगा। मतलब हम ये मान के चले कि भाजपा ने जो आप पर फिर से एक बार जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पे अमर सिंह खड़े उतरने वाले हैं इस बार। बिल्कुल, मेरे प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनने मुझे पुनः विश्वास जताकर मेरा हौसला अफजाई किया है, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया है कि कार्यकर्ता को ही टिकट देना चाहिए। कार्यकर्ता को ही टिकट दिया। मैं कार्यकर्ता का ही व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता ही हूँ, और मैं प्रत्येक कार्यकर्ता से यही आग्रह कर रहा हूँ कि हमें कमल खिलाना है, और निरंतर मात्र 13 महीने की सरकार को छोड़कर बाकी हम 24 घंटे जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार कमल का फूल खिलेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजगढ़ विधानसभा से ही वर्तमान विधायक यानी कि बापू सिंह तंवर जी ने हमारे चैनल के माध्यम से ही कहा कि इस बार हम फिर से और मजबूती से वापस आने वाले हैं। मतलब इस बार जो वोटों का अंतर है वो और भी बढ़ने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता ने उनको देख लिया है, जनता ने उनको परख लिया है। जो मजबूती से उन्हें पिछली बार जनता ने विश्वास करके वोट दिया था, निश्चित कहीं ना कहीं वो पिछड़े हैं। उनके नाम से, कांग्रेस के नाम से कोई विकास नहीं हुआ। पिछली बार उनने छलावा किया किसान के साथ कि 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, वो नहीं हुआ। कोई ऐसा वादा पूरा नहीं किया। और जो जन कल्याण योजना भारतीय जनता पार्टी के समय की चल रही थी, उनको इनने 13 महीने में बंद करने का काम किया। जनता का बिल्कुल विश्वास कांग्रेस से उठ गया है, और बापू सिंह जी को भी निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल राजगढ़ विधानसभा में खिलेगा। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए राजगढ़ विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि तंवर लोग भी आपके साथ आएंगे इस बार? निश्चित रूप से इस बार तंवर समाज भी मेरे को वोट करेंगे, मुझे वोट देंगे, कमल का फूल को वोट देंगे, क्योंकि जो उनका क्षेत्र असिंचित था, जो लोग बाहर पलायन करते थे काम करने के लिए, मगर आज नहरों के माध्यम से, नल के माध्यम से जो हमने वहाँ पर प्रत्येक गांव को सड़क जोड़ने का काम जो किया है, उस पर निश्चित इस बार क्या होता है, पहली बार कभी किसी को भी कोई चीज़ मिलती है ना, तो उत्साह आ जाता है। तो कमल का फूल के जो वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं मन में बहक गए थे, मगर अब उनका भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अगर बापू सिंह तंवर जी की बात की जाए, तो वो तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि राजगढ़ विधानसभा में जिस गति से विकास का कार्य किया गया है उनके द्वारा, मतलब काफ़ी अच्छा बता रहे हैं अपने काम को। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे एक काम बता दे कि वो सैंक्शन करा के लाया, वो काम उनने पूरा किया हो। एक भी काम ऐसा नहीं है जो वो सैंक्शन करा के उसका कार्य को पूरा किया है। आज रोड की बात कर लें तो हमारे समय की रोड है। आज मेडिकल कॉलेज की बात कर लें तो हमारे समय के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, सांसद जी आदरणीय रोडमल जी नागर जी की मेहनत से आज मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया है। ऐसी कौन सी योजना है जो उनने एक भी, अभी कहीं गाँव की जो सड़कें की बात करें तो हमारे समय बनी है, कोई नई सड़क उनने बनाई नहीं है। और 13 महीने में तो उनने कुछ किया ही नहीं सरकार के अंदर तो। और जो अब काम हुआ है वो तो मैंने हारने के बाद भी मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा हूँ। निरंतर जनता की सेवा, कार्यकर्ता के साथ रहकर विकास का काम किया है। रोडों को लाने की बात करें तो मैं लाया हूँ, और पहले तो जो मैंने 13 में जो किया है
वो पूरी जनता जानती है राजगढ़ जिले की। राजगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव जानते हैं कि राजगढ़ के विधायक ने कितना काम किया है। एक सड़क नहीं होया करती थी उनके खुद के समाज के गाँवों में, कमरवाड़ में जो डामरीकरण की सड़क बनी है मेरे समय बनी है। मैंने वहाँ पर लाइट पहुँचाने का काम किया, पहले लाइट नहीं होया करती थी उस क्षेत्र के अंदर। आज प्रत्येक घर में नल पहुँचाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज प्रत्येक खेत में नहर के माध्यम से पानी पहुँच रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो विकास कितना किया। लालडी बहने का लाभ दिया है तो हमारे प्रदेश के मुख्य शिवराज जी ने दिया। गैस चूल्हा का लाभ दिया है तो माननीय मोदी जी ने दिया। निःशुल्क कोरोना में किस प्रकार का तांडव महामारी चली थी, उसमें वैक्सीन मुफ्त में लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। तो काम तो गिना, एक काम भी नहीं ऐसा है जो वो बहुत गारंटी से कह सकते हैं। अब कुछ भी कह सकते हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, तो ये तो राजनीति है। चूँकि केंद्र की बात की जाए या राज्य की बात की जाए, दोनों जगह आपकी सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है तो इन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता, मतलब काम करने नहीं दिया जाता भाजपा की तरफ से। नहीं, कौन रोकता है काम करने के लिए। मोदी जी ने कभी पक्षपात करा क्या। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, अंत्योदय, प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना, कोई जात पात नहीं देखना, कोई पक्षपात नहीं देखना, हर व्यक्ति का विकास करना। आज वैक्सीन मुझे लगी तो कांग्रेस के व्यक्ति को क्या, बापू सिंह जी को वैक्सीन नहीं लगी क्या, उनको रोक दिया क्या कि तुम्हारे वैक्सीन नहीं लगेगी क्या? क्या गैस चूल्हा किसी उनके व्यक्ति को नहीं दिया क्या? ये सब झूठ का जुमला है और ये झूठ फैलाते हैं। कोई किसी को नहीं रोकता है सर, काम करने वाला कभी पीछे नहीं हटता है, जो दिखता है वो बिकता है। आपके सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, आपके नेता तो उपलब्धियों को गिनाने का काम करते हैं, वहीं कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जितने भी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे विफल है। आप क्या कहेंगे इस पर? सामने परिणाम दिख रहा है साहब। कहीं एक जगह तो बता दें कि इस खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं एक जगह बता दें कि इस आदमी को अनाज नहीं मिल रहा है, कहीं ये बता दें कि इस बेटी को लाडली लक्ष्मी नहीं बनाई है, कोई ये बता दे कि किसी बहना को हमने लाडली बहना नहीं बनाई है। कुछ तो बता दे भाई, कैसे नहीं पहुंच रहा है। आज जो स्तर उठा है, आज जो विकास दिख रहा है, ये 2003 के बाद ही दिखा है राजगढ़ जिले का। और मोहनपुरा एक जीवनदायिनी है राजगढ़ जिले के लिए। आज अल्प वर्षा हुई, मोहनपुरा पूरा भरा है, किसान बिल्कुल लीडर होकर खड़े हैं कि हमारा तालाब भरा जाएगा और पानी फेर लेंगे और हम खेती कर लेंगे। भाई कहीं तो बता दे। विपक्ष के तमाम नेता आपके जो योजना रही है जल नल योजना, उस पर सवाल उठाते हैं कि किसी भी टोटी में आप खोल के देख लो पानी नहीं आती। मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक गांव बता दे। हाँ, कोई टंकी में देरी हुई होगी या कोई लाइन में देरी हुई होगी तो उस गांव में पानी है। जिस गांव में चालू हो गई है उतना प्रेशर से पानी आ रहा है कि लोग तो सब बैल भैंस ढंडों को, हमारे जानवर को निला रहे हैं, उनको निला निला के बिठा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं कि पानी नहीं पहुँच रहा है। कोई ऐसा, हाँ कोई चालू योजना नहीं हुई है, किसी कारण टंकी नहीं बनी हो या काम रुका हो, एक बात अलग है। अरे हम ये कहते हैं, मैं आरोप लगाता हूँ कांग्रेस के लोगों पे कि जब 13 महीने में जब सरकार बनी तो हमारे चोंडापुरा की डोंगरी पे जो वाटर सप्लाई बनना था उसका काम विलंब किया, वहाँ के ठेकेदार को भगाया गया, वहाँ की नहरों को लेट किया गया। हमारे इस क्षेत्र में आधे खुजनेर मंडल में भी नहर पूरी चालू नहीं हो पाई है। डलित तो गई है, चालू नहीं हो पाई है। तो ये सब उनका जुमला है। बात करें विपक्ष के टाइप की, मगर जमीनी हकीकत आप लोग के माध्यम से आप देखेंगे तो निश्चित आपको काम मिले। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। क्या मान के चलें हम, क्या हम ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता रहित पार्टी है और सर्वप्रथम उनने कार्यकर्ता को अपने स्थान दिया है और ये पार्टी सर्वव्यापी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। मोदी जी हमारा चेहरा हो गए, हम नरेंद्र सिंह जी हमारा चेहरा हो सकते हैं, शिवराज जी सिंह चौहान हमारा चेहरा हो सकते हैं, ज्योतिराज सिंधिया चेहरा हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी है, प्रत्येक हमारा वरिष्ठ जो नेतृत्व है, BD शर्मा जी है, हमारे सारे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। सब डोर टू डोर एक एक बूथ के एजेंट बने हैं, वो एक एक पन्ना प्रभारी बने हैं। तो चेहरा किसको कहेंगे हम? हमारा आज मोदी जी भी है तो कोई पन्ना प्रभारी हो सकते हैं, शिवराज जी भी पन्ना प्रभारी हो सकते हैं, मैं पन्ना प्रभारी हो सकता हूँ, जिलाध्यक्ष पन्ना प्रभारी हो सकता है, सांसद पन्ना प्रभारी हो सकता है। हमारा संकल्प है कि बूथ जीता चुनाव जीता। हम बूथ तक जाएंगे, प्रत्येक कार्यकर्ता के पास जाएंगे। चेहरा कुछ नहीं होता है, कमल का फूल चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सर्वव्यापी निर्णय लेती है और उसका निर्णय होता है।
अमर सिंह जी, अच्छे दिन कब आएंगे? चूंकि आपकी पार्टी का ही नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन महंगे दिन जरूर आ गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन की तुलना दिग्विजय सिंह जी के 10 साल से कर लो और 2003 के बाद आज 23 चल रहा है, उसके अच्छे दिन की तुलना कर लो कि आज कितना विकास हुआ है। एक समय वो था कि किसी घर में झोपड़ी होया करती थी, फूस की टापरी होया करती थी, उनके घर में लाइट नहीं होया करती थी। आज उनके घर में लाइट भी लग रही है। आज उनका घर पक्का बनाया गया है प्रधानमंत्री के आवास के माध्यम से। उनका घर में सौभाग्य योजना के माध्यम से बल्ब लगाया गया है। अटल ज्योति के माध्यम से गांव में लाइट लगाई गई है। उनके घर में साइकिल नहीं, आज उनके घर में 3-3 मोटरसाइकिल है। प्रत्येक आदमी के हाथ में अलग अलग मोटरसाइकिल है, घर में 4 व्हीलर है। तो सर कहीं ना कहीं तो ये विकास तो समाज का ही है ना, कहीं ना कहीं विकास तो समाज का ही है ना भाई। स्तर तो उठाए ने, हर गांव को प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा, ये विकास हो तो नहीं है भाई। एक समय वो था आजादी के बाद कि आप लोग ने सड़कें ही नहीं बनाई, मुरुम पटक दिया, बारिश में बह गया, सड़क खाली। आज हमारा डामरीकरण के माध्यम से बड़ी बड़ी सड़कें पूरे एमपी में किधर, किसी हिंदुस्तान में किधर भी चले जाओ आप, लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। हमारे गडकरी जी ने एक से एक सड़कें बनाई। कोई छोटा मोटा विकास है क्या? ये अच्छे दिन ही तो है। अच्छे दिन और कैसे कहेंगे अपन? अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छे दिन कैसे हैं। इनके अच्छे दिन तो वो है कि 13 महीने में लूट लिए और किसान को डुबा दिया, उनको डिफाल्टर कर दिया। अरे 2 लाख का कर्ज माफ का वादा करके सब किसान को डिफाल्टर कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान को 12,000 रुपये दे रहे हैं, 6,000 वो दे रहे हैं, 6,000 वो दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं लाडली बहनों को। कितनी राशि जाएगी एक घर में? एक छोटा किसान के पास 20 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसको जितनी राशि नहीं खेती से नहीं कमाता उतना तो हम नगद दे रहे हैं। राशन पूरा निःशुल्क दे रहे हैं। कोरोना काल में किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि थाली बजाओ और ताली बजाओ और पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को बचा लिया मोदी जी ने। तो ये अच्छे दिन ही तो है सर। आज पूरा गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हमारा सीना ठोक के कर सकते हैं भारत किस स्थान पर खड़ा है आज। G20 के आप देख लो, ये अच्छे दिन ही तो है। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? पहले हमारे प्रधानमंत्री की गिनती नहीं होया करती थी, आज पलक पावड़ा बिछा के बैठता है पूरे देश। ये अच्छे दिन ही तो है। और अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस के लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे दिन ही तो है उनके भी। तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, ये अच्छे दिन तो है। आप तो प्रधानमंत्री की इतनी सारी उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हो, वहीं जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो प्रधानमंत्री को जुमलेबाज का नाम देते हैं। सर मैं तो नहीं मानता हूँ कि उनकी बात पे कोई विचार करना चाहिए, तो उस बात पे कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। पूरा विश्व देख रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ, पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री जी की तरफ कि हमारा भारत किस स्थान पे पहुंच रहा है। अब उनको बुराई करना है, आलोचना करना है तो उसका कोई तोड़ नहीं, मगर भारत का नागरिक नहीं कह रहा है, नेता कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी। आज महंगाई और बेरोजगारी दोनों चरम पर है, ऐसा विपक्ष कहता है। समाज में कोई काम करने अपन निकले तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पे ऊपर नीचे तो काम आता है। आज विकास देख लो, ये यहीं से भारत से ही सब काम हो रहा है। हमारी सरकार ही कर रही, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज लाडली लक्ष्मी बनाई तो हमने बनाई। तो कहीं ना कहीं किसी ने किसको हम ऊपर नीचे करके, और सोयाबीन पहले कितने पैसे में किसान की खरीदी जाती है, गेहूं कितने पैसे में खरीदी जाते हैं, आज कितने पैसे में खरीदे। हमें ऑस्ट्रेलिया का गेहूं खिलाया साहब, लाल गेहूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और शिवराज जी ने हमारे इसी नगर का गेहूं हमारे इसी दरवाजे हमारे गरीब के घर में आ रहा है वो। तो ये तो उनका जुमलाबाजी है सर। और निश्चित रूप से देश जिस गति से हमारा देश और हमारा मध्य प्रदेश ने जो विकास किया है वो कोई से छुपा हुआ नहीं है। 18 साल एक मुख्यमंत्री को हो जाता है और दिल खोल के विकास करता है, हर व्यक्ति को काम देता है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जोड़ता है। आज समूह के माध्यम से देख लो, काम सिखाओ बेरोजगारों को योजना बना के दी है। तो ये तो सब उनकी एक आलोचना वाली बात हो सकती है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि आज भारत और मध्य प्रदेश कहीं से पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करती है या फिर जनता को गुमराह करने का काम करती है, ऐसा विपक्ष के तमाम नेता समय समय पे आरोप लगाते रहते हैं आपके पार्टी पे। नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा में क्या है? मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, करूँगा, सनातन धर्म की बात करूँगा। जब आप हमारे सनातन धर्म का विरोध करोगे तो हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्या? हमने क्या किसी मुसलमान को गैस चूल्हा नहीं दिया क्या?
किसी मुसलमान को आवाज़ नहीं दिया क्या? हम कौन सी प्रतिज्ञा कर रहे हैं? आज जितनी सुरक्षा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की है, उनके देश में पाकिस्तान में नहीं है सुरक्षित जितने आज मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित। शान से वो अपने समय पे जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है। और नहीं तो आए दिन पाकिस्तान के अंदर बम फेंक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कौन 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 कहता है? और ऐसे हम बात कर लेते तो एक बार जीता देते, दो बार प्रधानमंत्री जी कौन बिठाता? 18 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कौन आने देता? छोटी मोटी बात थोड़ी है। एक मुख्यमंत्री जी को हो गया, मात्र हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अकेला 18 साल से मुख्यमंत्री है। तो ये जात पात की बात करके कि चुनाव जीता जाता है क्या? ग्राम पंचायत का चुनाव है क्या? ये एक बहुत बड़ा समूह है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये झूठ है सर, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना बनाई है तो पूरा मानव जीवन के लिए बनाई है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाई है, ना कि किसी हिंदू के लिए बनाई है। हर व्यक्ति को लाभ मिला। विपक्ष के तमाम नेता बार बार ये कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों के कार्यकाल में तो कुछ भी नहीं करती। जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो चुनाव के समय राम मंदिर का नाम लेकर और अलग अलग मुद्दों को उठाकर और चुनाव में माइलेज लेने का काम करती है। राम मंदिर का मुद्दा आज का थोड़ी है सर। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना मुद्दा था। आज उनने उसका निकाल किया है और सर्व समाज ने, मुस्लिम एकता और हिंदू एकता ने मिलकर उसको स्थान दिया है। और लोग कह रहे थे कि इसको निर्णय आगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहाँ हो गया? कुछ नहीं हुआ। सबने सर्व आदेश को मान्य किया और दोनों कौम अपने अपने स्थान पर आज काम कर रही है। नहीं तो आज तक आग लगाने की बात कर रहे थे, आज तक आग तो लगी नहीं कहीं भी। आग तो लगी नहीं कहीं भी कि धारा 370 हट जाएगी कश्मीर से तो पूरा देश में आग लग जाएगी। क्यों भाई? उनकी रोटी सेकना बंद हो गई, उसके बाद एक भी नेता चुप है कश्मीर के अंदर। मैं अमरनाथ जाता हूँ, सुरक्षित नहीं महसूस करता था, आज धारा 70 हट गई, अमन चैन है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि उसकी कल्पना नहीं है। कश्मीर के अंदर एक भी, आज भारत जीतती है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो ये सब उनके जुमलेबाजी है। कहीं ना कहीं उनको लंबे समय से शासन में थे, उनको नकार दिया गया है और एक अच्छे सशक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। उनके साथ जनता है और जनता रहेगी और 24 का मिशन भी भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी। ये कितने भी जुमलाबाजी, कितनी भी एकता, कितनी भी क्या है। नीतीश कुमार ने फिर मोदी जी की तारीफ कर दी। क्यों साहब? उनके लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा तो ही तारीफ कर रहे हैं। चूँकि आपने धारा 370 की बात की है, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में धारा 370, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिली है, भारत को एकजुट करने का एक संकल्प पास हुआ है। जो विवाद था वो मिटाया है। हिंदू मुस्लिम की लकीर खींचने वाले लोग ये सबसे ज्यादा राम जी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का हलफनामा दिया था, लोगों ने बैठ के था वकीलों को खड़ा करा। तो ये उनको कुछ नहीं है, ये वो भ्रम फैलाते हैं। हम तो जो हकीकत है भारतीय जनता पार्टी वो बात करती है। केंद्रीय मुद्दे या केंद्रीय योजनाएं भी प्रभाव रखेंगे क्या? निश्चित रखेगी साहब। आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी जिसने प्रधानमंत्री सड़क दिया है। और आज़ादी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने किसान की एक खेत का जो नुकसान होता है उसको बीमा देने का काम किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी शिवराज जी ने दिया है। आज़ादी के बाद पहली बार किसी किसान सम्मान निधि मिली है तो देश के प्रधानमंत्री जी और शिवराज जी ने दिया है। तो निश्चित मुद्दे हैं। आज जिसके जेब में 12,000 रुपये आए वो क्यों भूलेगा साहब? कहीं ना कहीं उसको इस बात की तो याद है कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है। चंद दिनों बाद मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है, वहीं चंद महीनों की अगर बात की जाए तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, या फिर कह लें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, इंडिया नामक गठबंधन का गठन किया गया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है? पूरी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है। हम महीने में 10 बैठ के करते हैं। रोज कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपना कार्य में जुटा हुआ है। निश्चित रूप से मिशन 24 भी फतेह होगा, निश्चित रूप से 23 भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। और हिंदुस्तान की जनता तो पलक पावड़ा बिछा के बैठी है साहब मोदी जी के लिए। क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि जितना इस देश को सम्मान दिया है, इस देश की जनता आज सुरक्षित महसूस कर रही है। अरे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं तो हम और देश देख रहे हैं।
पड़ोसी देश को देख लें, अपने पाकिस्तान को, क्या सुरक्षित है वहाँ के लोग? आए दिन उनके साथ क्या घटना घटती है, भुखमरी फैली हुई है। आज हमारे प्रत्येक नागरिक के घर में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो उनको नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे सर? आपके अनुसार क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं राजगढ़ विधानसभा के? क्षेत्रीय मुद्दे राजगढ़ विधानसभा में, जब मैं 2013 में विधायक बना था, जो बहुत मुद्दे थे, पर धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि सड़क 99% हमारी डामरीकरण से जुड़ चुकी है। अपवाद पूर्वक कोई छोटा मोटा मझला टोला कोई गांव बचा होगा। नहर पूरे हो चुकी है, नल जल योजना के माध्यम से पानी हो चुका है। बहुत बड़ी एक मांग थी हमारी मेडिकल कॉलेज की, वो पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर एक हमने और ट्रामा सेंटर बना के राजगढ़ मुख्यालय पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। 500 सीटर बिस्तर के माध्यम से वहाँ हमारे आम जनता का इलाज होगा। तो निश्चित रूप से हमें अब रॉ मटेरियल हमें पानी के रूप में मोहनपुरा मिला है, तो अब धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग लगाने पर हम काम करेंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ आकर्षित करेंगे कि यहाँ काम करें। रेल का काम पूरा होने जा रहा है। फास्ट ट्रैक में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और रोडमल जी नागर जी ने उस पर प्रयास किया है, तो वो काम भी गति से चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अब कुछ उद्योग लगना चाहिए, जिससे लोग हमारे और अच्छे सक्षम होवे और उनको कहीं ना कहीं ये काम मिले। चूँकि वर्तमान में राजगढ़ जो है कांग्रेस के पास है, या फिर कह लें कि कांग्रेस से ही विधायक हैं बापू सिंह तंवर जी, क्या लगता है अगर उनके 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगी? मुझे तो नहीं लगता साहब कि कोई उनने बड़ा विकास काम यहाँ पर कोई लाए हैं, और मुझे तो नहीं दिखता है कि कोई विकास यहाँ पर उनने किया। 2013 में राजगढ़ की जनता ने आपको भी मौका दिया था, आप भी राजगढ़ से विधायक रहे हैं, तो अगर आपके कार्यकाल की तुलना अगर इन 5 वर्षों से की जाए तो वो क्या होगी? कागजों में रिकॉर्ड में भी निकालें तो दूर दूर तक इनका कोई अता पता नहीं चलेगा। इतना काम किया मैंने, इतने रोड बनाए मैंने, इतने डैम बनाए मैंने, और यही जो मोहनपुरा बना है इसका नारियल भी मैंने ही फोड़ा था। आचार संहिता लगने वाली थी 2014 में, तो मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, मगर किसी कारणवश आचार संहिता अचानक लगने लगी तो उसका नारियल मैंने ही जाके फोड़ा था। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी आए और उसने लोकार्पण किया समय अवधि में। नहीं तो कई ऐसे डैम 30-35 गांव डूबाना, उनका मुआवजा देना, और एक भी गांव का आंदोलन नहीं हुआ। प्रत्येक आदमी को हमने संतुष्ट करके और उनका मुआवजा देकर उनको स्थगित करने का काम किया। ये छोटा मोटा काम थोड़ी है। नहीं तो ये गिना दे एक भी काम, या शासकीय योजना से निकाल ले, तो हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो अलग दिखेगा और इनका समय का रिकॉर्ड अलग दिखेगा। कहीं ना कहीं हमारी जनता भटक गई थी। 2 लाख का जो जुल्मा इनने पहनाया था वो उसमें लोभ लालच में आ गई थी, इसलिए पंजे को इनने चुन लिया। कमल का फूल अब 100% भारतीय जनता पार्टी का खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट इस बार राजगढ़ जिला देगी, क्योंकि राजगढ़ जिले में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, कुंडलिया डैम देख लो आप, रिंसी परियोजना देख लो आप, सुटलिया की हमारी योजना देख लो आप, इससे 100% सिंचित हो रही है ज़मीन। किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी तो मुमकिन है, ये बात सही है। तो मतलब हम मान के चले कि इस बार का चुनाव में जीत भी मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसके अंदर कि जिस प्रकार के हमारे सारे नेता एकजुट होकर और इस भारतीय जनता पार्टी के जो कैंपेन कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी की पूरी निगाह है एमपी के अंदर कि हर सीट को जीतना है, हर बूथ को जीतना है। हमको मंत्र दिया है कि बूथ जीता चुनाव जीते। बूथ जीतना है, हर बूथ पर 51% वोट लेने का संकल्प हमारी पार्टी लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता को हम सब लेते आ रहे हैं। उसी लक्ष्य को लेकर हम आज चुनाव में कुछ समय बच रहे हैं, केवल 17 तारीख को मतदान होने वाला है। हर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। आज जब आप मेरे यहाँ पर पधारे तो देखना कितने उत्साहित कार्यकर्ता थे, लोग आ रहे हैं, खुश हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपनी एकजुट होकर कमल का फूल खिलाने का काम। आप तो हर एक बूथ जीतने की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो वो इस बार मध्य प्रदेश में 150 से भी ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ये तो अब समय क्या कहूँगा, आपको समय बताएगा, पर मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार इस मध्य प्रदेश में बनेगी, क्योंकि हमने जो विकास किया है, हमने जो जनता का काम किया है, जो जनता के बीच में गए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है साहब।
और नहीं तो 13 महीने में इनने जो झूठ बोला है वो भी छुपा हुआ नहीं है। और झूठ बोलने में ही उनके अंतरकले में उनकी सरकार गिरी है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ही इतनी गुटबाजी है। आज भी ये स्थिति है कि कल दीपक जोशी की गाड़ी फोड़ दी, कोई कहे कि दिग्विजय सिंह जी कपड़े फाड़ दो। मैंने जो आदमी मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो मुख्यमंत्री थे, उनके मुंह से ऐसी एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में शब्द बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे उजागर होता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज भी देख रहा है ना। चुनाव के मुहाने पर मध्य प्रदेश खड़ा है। तमाम पार्टियां एवं नेता अलग अलग वादों के साथ, अलग अलग मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में आपके अपने संकल्प एवं वादे क्या हैं? आप किन वादों के साथ जाएंगे इस बार के चुनाव में? मेरी विधानसभा में जो कार्य अधूरा छूटा, मेरा 13 से 18 के बीच में कोई कार्य छूट गया था, उसको पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। पूरा 100% उस कार्य को कराने की कोशिश करूँगा। कुछ मोहनपुरा में कुछ गांव छूटे हुए हैं हमारे, जो अभी नहर से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ना है। फॉरेस्ट्री के यूनिवर्सिटी के चक्कर उससे अभाव में रुक गया है। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास पानी आया मोहनपुरा के माध्यम से, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अब कोई ना कोई 1-2 उद्योग यहाँ पर खुले, जो हमारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिले। सड़क, बिजली, पानी तो हम दे ही रहे हैं। ये तो 100% कोई से छुपी हुई चीज़ नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक किसान को, अरे किसान के साथ ऐसा छलावा करा कि 2 लाख तो मंजूर नहीं करा। 25,000 वाली जो डीपी सब्सिडी में लगना था उसको इनने बंद कर दी। कितना बड़ा छलावा किया। और आज कह रहे हैं कि उनका बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी बातों में आने वाला नहीं है साहब। जब से उनने घोषणा पत्र जारी करा, कोई जनता ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना कोई जनता उनके घोषणा पत्र को पढ़ना चाहती है। क्योंकि अब उनको लग चुका है कि ये कुछ नहीं करते हैं, ये लड़ने में ही इनको फुर्सत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? मेरी विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अंतरात्मा से अपने राजगढ़ विधानसभा का विकास देखना। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा, 10 साल का दिग्विजय सिंह जी का विकास देखना और तुलना करके सोचना, अपने धैर्य पे हाथ रख के, कि ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो नहीं किया। आज आपके खेत में नहर किसने पहुंचाई? आपके घर में नल किसने पहुंचाए? आपके घर में आज गैस चूल्हा किसने दिया? आपको लाडली बहना किसने बनाई? आपको लाडली लक्ष्मी किसने बनाई? साइकिल देने का काम किसने किया? लैपटॉप देने का काम किसने किया? संबल योजना में आपको लाभ देने का काम किसने किया? और प्रत्येक किसान को बीमा देने का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो मोदी जी ने लागू किया है। ऐसे अनेक योजना हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिए। उसको देख के ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल का फूल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अमर सिंह यादव जी। पूर्व में ये राजगढ़ से विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं। ऐसे ही अलग अलग चेहरों से, अलग अलग नेताओं से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे, आपका परिचय करवाते रहेंगे और आपके सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। भाई साहब धन्यवाद आपको भी साहब।